श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कल है नवरात्रि का सबसे अंतिम दिन, राम नवमी का दिन। और ये जो चैत्र मास के नवरात्रों की जो महानवमी का दिन होता है ना, उस दिन आप सभी लोगों को अपने परिवार के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उन्नति के लिए एक छोटा सा उपाय सभी लोगों को अपने घर पर करना है। 9 माता की 9 आहुतियां परिवार के सभी लोगों को देनी है। आपका परिवार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा, साथ ही साथ आपके परिवार का मान सम्मान और वैभव में भी बढ़ोतरी होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन नवरात्रों के 9 दिनों, चाहे आपने व्रत किया या ना किया, अनुष्ठान किया कि नहीं किया, आप महादेव के मंदिर गए या नहीं गए, कुछ भी नहीं किया, अगर आप नवमी के दिन इस वाले उपाय को कर लेते हैं ना, तो पूरे के पूरे 9 दिनों का फल आपको एक ही काम से मिल जाता है। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने इस नवमी तिथि के दिन 2 महा उपाय ऐसे बताए हैं कि अगर आपके परिवार में किसी भी तरीके की कोई समस्या आ रही है ना, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बात करते हैं कि पूज्य गुरुजी ने यह कहा था कि जब भी चैत्र के नवरात्रे आए, जो कि 9 महादेवियों के नाम से आपको ये काम जरूर करना है ना। घर की जो भी स्त्री है, नारी, बहन, बेटी, जो भी है ना, घर के एक सदस्य को, जो कि महिला हो, उसे अपने घर पर एक कलश के अंदर 1 रुपए का सिक्का और लौंग डाल करके माता रानी के समक्ष रख करके दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना है। ये एक पाठ ऐसा होता है कि आपके परिवार की सारी समस्याओं को खत्म कर देता है। इतना अद्भुत और अचूक है। और साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने जो 9 आहुतियों के बारे में बताया था, तो उनको करने के लिए आपको हवन सामग्री चाहिए होगी। तो वो सामग्री आप नोट कीजिएगा और किस तरीके से करना है सब कुछ बताऊंगा, सुनते चले जाना। देखिए, सबसे पहले आपको लेनी होंगी लौंग। लौंग कितनी लेनी है? अगर आपके परिवार में जैसे कि 1 सदस्य है तो उसकी 9 लौंग, 2 सदस्य हैं तो 18 लौंग, 3 सदस्य हैं तो 27 लौंग। कहने का मतलब एक व्यक्ति की आपको 9 लौंग के हिसाब से लौंग ले लेनी है, ठीक है ना। उसी तरीके से आपको एक व्यक्ति के हिसाब से 1 कमल गट्टा ले लेना है, जो कि माता लक्ष्मी जी को बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद में आपको लेनी होगी 9 हरी इलायची, कुछ इस तरीके से, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेनी होंगी 2 पूजा वाली जो सुपारी होती है ना, ये 2 पूजा वाली सुपारी ले लेना है। थोड़ा सा आपको पूजा के लिए कपूर ले लेना है। कपूर थोड़ा सा ज्यादा रख लेना, क्या कि आपको जो हवन सामग्री होती है उसमें अगर मिला देते हैं तो धुआं बहुत कम होता है और इजीली आग भी पकड़ लेता है, ठीक है ना। तो कपूर आप ले लेना। साथ ही साथ आपको स्वस्तिक बनाने के लिए और चौका बनाने के लिए थोड़ी सी अबीर, जिसे हम लोग गुलाल कहते हैं ना, तो वो गुलाल भी आपको ले लेनी है, ठीक है। उसी के पश्चात आपको लेनी होगी थोड़ी सी पीली सरसों, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी इस पूरी की पूरी हवन सामग्री के अंदर। थोड़ी सी पीली सरसों लेना, ये आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करती है घर की। और साथ ही साथ आपको लेने होंगे 1 चुटकी काले तिल, है ना। ये काले तिल आपके घर के जितने भी शत्रु है ना, उन शत्रुओं का नाश करती है। उसके बाद में आपको लेने होंगे थोड़े से इंद्रजो। कौन से वाले? इंद्रजो मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएंगे। चुटकी चुटकी भर ये सारी की सारी चीजें लेनी है। थोड़ी सी लेनी होंगे आपको नॉर्मल जो होते हैं, वो नॉर्मल जो ले लेना। और हवन के लिए जो आप लकड़ी लो, कोशिश करना कि आपको आम की लकड़ी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। पहली प्रायोरिटी आपको आम की लकड़ी की ही देनी है। थोड़ी सी आपको लकड़ियां ले लेनी है, 6-7। और इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण है, हवन सामग्री, ठीक है। हवन सामग्री, इन सभी को आपको ले लेना है। जितना भी सामान आपने लिया है ना, उन सभी सामानों को इसी हवन सामग्री के अंदर मिला लेना है। थोड़ा सा कपूर पीस करके इसके अंदर डाल देना, थोड़ा सा बचा करके रख लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा आप इसके अंदर गाय का घी भी जरूर डालना। इससे क्या होता है कि आपका जो हवन होता है ना, वो संपूर्ण होता है। तो ये तो हो गई पूरी की पूरी हवन सामग्री की बात। अब बात करते हैं माता रानी को आहुतियां जब आप दोगे ना, तो सबसे जो मेन चीज होती है, आपको इस तरीके से एक गरी का गोला लेना है, ठीक है ना। इस गरी के गोले के अंदर आपको ऊपर से कट करके इसके अंदर क्या भरना होगा? खीर,
माता रानी को खीर बहुत पसंद है, खीर का भोग लगाया जाता है नवमी के दिन। तो आपको खीर भरना है, ऊपर से आपको इसका ढक्कन लगा देना है और इसे अच्छे से मतलब पैक कर देना है। कर दोगे, ये दूसरा वाला काम हो गया। अब जब आप माता की चौकी सजाएंगे तो उनके भोग के लिए आपको 5 प्रकार के फल ले लेने हैं, है ना, कोई से भी जो आपकी श्रद्धा हो। 5 प्रकार की आपको मिठाइयां लेनी है, जैसी आपकी श्रद्धा हो। माता रानी को लगाने के लिए एक दीपक आपको तैयार करना है। जो दीपक होगा ना, वो होगा लंबी बाती का, और इसके अंदर आप भरोगे गौ माता का घी, गाय का घी। और माता रानी की तस्वीर, मूर्ति जो भी आपके पास में हो ना, वो ले लेना। अब आप जहां कहीं पर भी बैठेंगे ना, जहां कहीं पर भी आपको हवन करना है, ध्यान रखना आपके पूरे परिवार के सदस्यों के साथ में करना है। अगर कोई नवजात शिशु भी आपके घर में है तो उसके नाम की भी आपको आहुति देनी है, उनकी माता या उनके पिता, उनके नाम की आहुति भी देनी है। ठीक है, जिस जगह पर भी आप हवन कर रहे हो, सबसे पहले माता रानी का चौका लगा करके लाल कपड़े के ऊपर आपको माता रानी की तस्वीर को यहां पर रख देना है। उन्हीं के समक्ष में आपको एक दीपक यहां पर प्रज्वलित कर देना है, जिसकी बत्ती का मुख रहना चाहिए उत्तर दिशा की तरफ। माता रानी को भोग के स्वरूप आप जो चढ़ाना चाहें, एक कलश जल का, जो भी आप यहां पर पूजन पाठ करेंगे, धूप बत्ती लगा करके उस तरीके से आप तैयार कर लेंगे। तैयार करने के पास उन्हीं के समक्ष में आपको यहां पर एक चौका बनाना है, जिसके ऊपर सबसे पहले आपको एक स्वस्तिक बना देना है, जो कि आपने अबीर और गुलाल से कुछ इस तरीके से, और जो भी आपके पास में हवन कुंड है ना, उस हवन कुंड को आपको यहीं पर इस तरीके से रख देना है। ठीक है ना, यहां पर इस तरीके से हवन कुंड रख देना। अब इस हवन कुंड के अंदर आपको जो आम की लकड़ियां है ना, वो आम की लकड़ियों को आपको एक एक तरीके से ऐसे करके जमाना है कि उसके अंदर एयर भी बनती रहे। आम की लकड़ियां जमाने के पश्चात आपको कपूर डाल करके, थोड़ा सा घी डाल करके उसके अंदर अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। अग्नि प्रज्वलित करने के पश्चात अब ध्यान से सुनिएगा, अभी आपको आहुति नहीं देनी है। जो भी आपने एक गोला तैयार किया था, गरी का गोला जिसके अंदर खीर है, तो परिवार का जो मुखिया है, उस मुखिया को उस गरी के गोले को बिल्कुल बीचों बीच में इन लकड़ियों के साथ में यहां पर बीचों बीच में रख देना है। रख देने के पश्चात में आप सभी लोगों को साइड में सभी तरफ में आपको बैठ जाना है, और माता रानी के जो 9 नाम है, 9 मंत्रों के साथ में सभी व्यक्तियों को 9 आहुतियां देनी है। इतनी सामग्री आपके पास में होनी चाहिए। और यह चीज ध्यान रखना कि अंतिम सामग्री, जब अंतिम वाली जब आप आहुति दें तो संपूर्ण सामग्री आपको इसी के अंदर डाल देनी है। ठीक है, सबसे पहली जो आहुति लगेगी वो किनके नाम की लगेगी? माता शैलपुत्री के नाम की, जिनका बीज मंत्र है ह्रीम शिवाय नमः। तो जैसे ह्रीम शिवाय नमः बोल करके, स्वाहा बोल करके आप सभी लोगों को उसके अंदर आहुति देनी है। आहुति देने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अपने हाथ की ये 5 उंगलियां होती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मान लो कि जैसे कि ये अंगूठा है, ठीक है, तो ये अंगूठे के पास की जो उंगली है, इसको छोड़ करके ये वाली उंगली और ये वाली उंगली जो बची, देखो ये वाला अंगूठा अगर आप मान रहे हो, तो अंगूठे से तीसरी और चौथी नंबर की ये वाली जो उंगली होती है ना, इस पर आपको हवन सामग्री इन दोनों उंगलियों से लेनी होती है, और अंगूठे से इसको दबा करके फिर आहुति देनी होती है। ठीक है, दूसरी आहुति आपको माता ब्रह्मचारिणी के नाम से देनी है, जिनका बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिख करके, और फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। माता चंद्रघंटा के नाम से तीसरी आहुति एम श्रीम शक्तये नमः। कुष्मांडा माता के नाम की एम ह्रीम देव्ये नमः। स्कंद माता के नाम की ह्रीम क्लीम स्वमिन्ये नमः, है ना। फिर उसके बाद में छठी जो आहुति लगेगी माता कात्यायनी के नाम की लगेगी क्लीम श्रीम त्रिनेत्राय नमः। फिर जो 7वीं आहुति है माता कालरात्रि के नाम की क्लीम एम श्रीम कालिकाय नमः। फिर माता महागौरी के नाम की श्री क्लीम ह्रीम वरदाय नमः, और सिद्धिदात्री माता के नाम की ह्रीम क्लीम ए सिद्धये नमः। ये पूरी 9 आहुतियां देने के पश्चात जब अंतिम आहुति आप दोगे ना, समस्त संपूर्ण सामग्री उसी के अंदर डाल देना। डाल देने के पश्चात आपको माता रानी की आरती करनी है, और आरती करके आपकी जो भी कामना है, जिस कामना से आपका पूरा परिवार एक साथ बैठ करके इस हवन को किया है ना, माता रानी से कामना करना कि आपके घर में सदैव सुख शांति समृद्धि बनी रहे, किसी भी चीज की कभी कमी ना रहे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की, कि अगर आपका कोई सा भी कार्य नहीं बन रहा है ना, किसी भी कार्य के लिए जाते हो, सफलता नहीं मिलती है ना, कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है जिसे आपको जीतना है, किसी भी कार्य की संपूर्णता के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, क्योंकि ये जो नवमी का दिन होता है ना, ये वाला चैत्र मास की नवमी का दिन, और ये नवमी की जो होती है ना, वो माता सिद्धिदात्री के नाम की होती है, जो कि आपके हर कार्य को सिद्ध करती है।
अगर आप किसी भी कार्य में लगे हुए हो, वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए एक दीपक आपको तैयार करना है, गोल बाती का, गाय के घी का दीपक, और थोड़ी सी लेनी होगी आपको मोली, जो इस तरीके से मोली होती है ना, थोड़ी सी मोली ले लेना है ना। इसे लेकर के आपको नवमी के दिन, ये चीज ध्यान रखना, नवमी तिथि के दिन जो रामनवमी पड़ रही है, चैत्र मास की नवमी तिथि, उस दिन आपको किसी भी आंवले के पेड़ के पास में चले जाना है और आंवले के पेड़ के पास में जाकर के एक दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित करना है। नीचे की तरफ कोई ना कोई आसन जरूर लगा दीजिएगा और अपनी कामना कह करके जो भी आप लाल धागा लेकर के आए हो ना, इसकी किसी भी टहनी पर आपको यहां पर बांध करके आ जाना है। ऐसी गिठान मत लगा देना कोई खुले ना, ठीक है ना। इस तरीके से आपको हल्की सी गिठान लगानी है और बाकी की मोली वहीं पर छोड़ करके आ जाना। जब नवमी के बाद दसवीं का दिन आएगा, ये वाला काम कब करोगे? नवमी की शाम को समय, है ना, प्रदोष काल में। फिर जब दशमी का दिन आएगा, दशमी के दिन आपको वापस से क्या करना है? एक दीपक गाय के घी का गोल बत्ती का सुबह के समय लेकर के आना है। उस दीपक को आपको यहीं पर प्रज्वलित करना है, दूसरा दीपक, और जो आपने मोली एक दिन पहले नवमी को बांधी हुई थी ना, इसे खोल करके यहां से अपने दाहिने हाथ की हथेली पर बांध लेना। और फिर जिस कार्य के लिए आप जाएंगे ना, उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी, आपका वो कार्य सिद्ध होगा ही होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा बीमार रहता है ना, जिसकी बीमारियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है ना, तो इस नवमी तिथि के दिन एक काम कीजिएगा, आटे का आपको एक चौमुखी दीपक तैयार करना है। इस चौमुखी दीपक के अंदर आपको भरना होगा आधा तिल का तेल और आधा सरसों का तेल। ये चीज ध्यान रखना, तिल का तेल और सरसों का तेल भरना। जो भी बीमार व्यक्ति है, उस बीमार व्यक्ति के सर से लेके पैर तक आपको 21 बार उतारना है। किस तरीके से? उस व्यक्ति का नाम, गोत्र, साथ ही साथ जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके, है ना, जिस वार को कर रहे हो उस वार को बोल करके, भगवान नरसिंह भगवान के नाम से, किनके नाम से? नरसिंह भगवान के नाम से आपको 21 बार उतारा करना है और अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ इस चौमुखी दीपक को आपको यहां पर रख देना है पूरी रात पर। किस समय पर आप करोगे? जो शाम का समय आएगा 6:30 से 7:30 के बीच का, उस समय पर आपको यह उपाय करना है। उस बीमार व्यक्ति की धीरे धीरे करके स्वास्थ्य सुधरने लगेगा। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर।